मुझे पता है आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और बस आपको एक ही डर है कि आखिर एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। और आप बस इसी चीज में बैठे कि अगर एग्जाम डेट आएगी तो मैं तैयारी शुरू कर दूंगा DDMTS की। तो देखो भाई ऐसे तो नहीं होने वाला है, आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन व्हाट शुड डू, व्हाट स्टूडेंट शुड डू राइट नाउ, अभी आखिर हमें करना क्या है? तो हमें ऑफिशियल एग्जाम डेट का इंतजार नहीं करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऑफिशियल एग्जाम डेट का इंतजार नहीं करना है। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। देखो तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है? तैयार करने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। नौकरी लेने के लिए बता रहा हूं क्या करना पड़ता है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जब एग्जाम होने वाला उससे पहले आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हैं, नोट्स हैं, उन सबको पढ़ के एग्जाम देने जाना होता है और फिर नौकरी ले लेनी होती है, सिलेक्शन लेना होता है। ऐसे लगती है नौकरी। लेकिन अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो भैया सबसे पहले तो अपनी पहली चीज जो है, ये फर्स्ट चीज, अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो कि आखिर मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। फिर सोचना कि आखिर मैं रिवीजन कैसे करूं, जो मैंने सिलेबस कंप्लीट करा है उसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, जो मैंने मैथ पढ़ा है, मैंने रीजनिंग पढ़ी है, मैंने जीके जीएस पढ़ी है, उसको मैं फुल लेंथ उसको मैं मॉक टेस्ट में कैसे करूं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, उसका मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं। और जब वो हो जाए उसके बाद आप पूरा का पूरा DDMTS का जो पैटर्न है उसका मॉक टेस्ट लो और उसके मॉक टेस्ट में आप अपना पेपर लगाओ। आप देखो कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने में आपका पेपर होगा। ये काम हो गया, डन। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। यूट्यूब पे एक दो वीडियो किसी की देख लो, बस ऐसे चलते रहेगा काम और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही है असली रणनीति और कुछ नहीं है। ऐसे कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना हाथ पैर मारते रहना, कुछ समझ नहीं आएगा। ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने तुम्हारे लिए पता क्यों बनाया, मैं दिखाता हूं तुम्हें मैंने क्यों बनाया। ये मैंने अपनी वीडियो के लिए कि आखिर हमें कैसे करना होता है, हम वीडियो कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैंने ऐसे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस बनाया था। देखो तुम्हारे जैसा है ना, सेम जैसा तुम्हारा दिख रहा है सेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें पहले लिखा है आइडिया, कि पहले मुझे कोई आइडिया आना चाहिए कि मुझे वीडियो कैसी बनानी है, फिर मुझे उसका थंबनेल बनाना है, फिर मुझे उसकी PPT बनानी है, फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है और फिर मुझे इस वीडियो को पब्लिश कर देना है। मेरा ये काम है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं अच्छा वीडियो बना लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा वीडियो बनाना है, उससे मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं अच्छा वीडियो बनाता हूं, मैं अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो पढ़ाने का भी ऐसे प्रोसेस है कि आखिर जब हम पढ़ाना तो कैसे पढ़ाना है, कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ाना है, फिर उसकी PPT बनानी है, मतलब क्वेश्चंस चूज करने हैं, फिर PPT बनानी है, ठीक है, फिर PPT को पढ़ना है, PPT को समझना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं है, कौन सा ऊपर करना चाहिए, कौन सा नीचे करना चाहिए, और फिर उसको जाके पढ़ाना है। अगर हम ऐसा करते हैं हम अच्छे टीचर हैं, और अगर हम उस जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उसके अंदर हम डिटेल देते हैं तो हम अच्छे टीचर हैं। हमें ये करना होता है, ठीक है। वैसे आपका ये प्रोसेस है, अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हो आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तो अब आप सोच लो आप किस स्टेज पे हो इनमें से। अगर जिस भी स्टेज पे हो आप वो चीज करनी पूरी कर दो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो सिलेबस कर लो। अब पढ़ना क्या है कैसे, देखो जो आपका एग्जाम मोड है वो है CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। कैसा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ड्यूरेशन कितनी होगी, 120 मिनट में आपका एग्जाम होना है, और टोटल क्वेश्चन भी 120 ही है और 120 मार्क्स के ही हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, सॉरी ये तो मार्किंग स्कीम हो गई कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 0.33 मार्क्स डिडक्शन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न था। आखिर सिलेबस क्या है, CBT एग्जामिनेशन जो आपका होगा 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे में आपको ये करने होंगे। कितने घंटे में करने होंगे, ये आपको 2 घंटे में करने होंगे। मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग भी आएगा आपका, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस भी आएगी आपकी 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश भी आएगी आपकी 25 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर भी आएगा आपका जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका सिलेबस है। अगर आपने ये कर लिया है तो आप प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और नौकरी लग जाएगी। बस इतना ही करना है, और ये कोई नहीं कर पाता। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से 10-15% लोग ये सब कुछ कर पाते हैं, बाकी लोग तो बस पढ़ते रहते हैं, वीडियो के क्वेश्चन देखते रहते हैं, क्वेश्चन 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 कर रहे हैं बस, और या फिर पढ़ रहे हैं बस। इस तरह से नहीं पढ़ते, क्योंकि पहले सिलेबस पढ़ो, आखिर सिलेबस क्या है उसको अच्छे से पढ़ लो, डीपली नहीं, अच्छे से बस अच्छे से पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस कर लो। ऐसे करना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप नोट ले लोगे। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो बता दूं, आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पहले आपको वो अचीव करना है। 40% अनरिजर्व्ड के लिए, 30% SC ST के लिए, 30% OBC NCL के लिए 35% और 35% EWS के लिए। ये आपको लाना ही लाना पड़ेगा। ये हमारा बैच है। इस बैच में आपको सब कुछ मिलता है। लाइव क्लास के द्वारा आपका पूरा का पूरा सिलेबस करा देते हैं हम लोग। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट के द्वारा प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपके लेते हैं।
यहां पर आपको डाउट सेशन में मिलते हैं और डेली लाइव क्लास में भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होती है। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, अगर आप अभी 10th 12th पास करके आए हैं, तो आप यहां पे ज्वाइन करके बेसिक टू एडवांस पढ़ सकते हैं। एक सही टाइम टेबल के साथ आपको पढ़ाया जाता है। इवनिंग टाइम में आपकी क्लास होती है इस बैच में। स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान के साथ आप इसमें पढ़ाया जाता है। इसमें आपको बताया जाता है वीकली आपको कैसे पढ़ना है, मंथली कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब प्रैक्टिस करनी है, कब सिलेबस पढ़ना है, हर चीज बताई जाती है। ठीक है, मॉक टेस्ट दोबारा हो गया, मैंने बता दिया कि मॉक टेस्ट भी इसमें मिलता है। ठीक है जी। और लाइव क्लास अगर आप नहीं देख पाते तो लाइव क्लास को आप तुरंत बाद रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। बैच की फीस 499 कर रखी थी थोड़े दिन पहले, फीस थी 999। अभी वर्तमान में ये फीस आपको मात्र 399 मिल रही है। आपको जाना कहां है? आपको जाना है sscvillage.com पर। अभी 1-2 दिन में प्रॉब्लम चल रही है, प्ले स्टोर पर हमारा ऐप अवेलेबल नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, 1-2 दिन में वापस आएगा। इतना जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो तो पढ़ पाएंगे, वरना जिन्होंने नहीं कर रखा है वो sscvillage.com पर जाएंगे। sscvillage.com पर जाकर वो वहां से पढ़ लेंगे। तो जाइए अभी sscvillage.com पर, मात्र 399 आपको बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करके आप परचेस कर पाएंगे, पूरी डिटेल्स वहीं पे मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कैसे मिलेगा। आपको जाना कहां है सब दिखा देता हूं एक बार, बस 1 सेकंड का वेट करो। आपको जाना है क्रोम पर, हमारी वेबसाइट है sscvillage.com। तो आपको sscvillage.com खोलना है। जैसे आप इसको खोलोगे आपको ऐसे पेज मिलेगा। आगे करोगे DSSB कोर्ट अटेंडेंट या फिर DDM टेस्ट, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, वरना आप पेड कोर्स वाले बटन पे क्लिक कीजिए। और जैसे आप पेड कोर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको DDM टेस्ट का बटन मिलेगा। आप DDM टेस्ट को वीडियो डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और आपको ऐसे हमारा बैच मिल जाएगा। यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी होंगी और सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐप जो है हमारा, ऐप अभी काम नहीं कर रहा है, 2 दिन हो गए हैं, मतलब 2 दिन लगेंगे, ये सही हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से चलेगा। और जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जाओ sscvillage.com से इस बैच में ज्वाइन कर लो और बड़े से तैयारी करो। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव वगैरह सब कुछ। आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी हमारी है। बस जैसा मैंने आपको बताया आप उस तरीके से पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं लिख कर देता हूं। मैं चाहूंगा अभी आप डाउनलोड कर लें SSC विलेज ऐप, अगर अभी तक आ चुका है। अगर आप मेरी वीडियो 1-2 दिन बाद देख रहे हैं, अगर आप आज ही लाइव हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप sscvillage.com पर जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और SSC विलेज पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहीं से आप वीडियो भी देख सकते हैं, वहीं से आप पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।